आप लोगों की तरह मैं भी आईआईटी का सपना लेके घर से अकेले ही निकल पड़ा और रास्ते में भटकाने वाले लोग मिलते गए और हम उन्हें शौक से अपनाते रहे। और एक टाइम बाद मेरे आसपास बहुत भटकाने वालों की भीड़ इकट्ठी हो गई। हम वहाँ से निकलना चाहे लेकिन निकल नहीं पाए, उसी में दबके रह गए। और जब 16 फरवरी 2026 को जेईई मेंस का रिजल्ट आता है तो मेरा नहीं हुआ, मैं हार गया। आप लोग हमारी स्टोरी यहाँ से नहीं समझ पाएंगे। स्टोरी समझने के लिए आपको 4 साल पीछे चलना होगा। मैं अभी 9th क्लास में आया हूँ और हमारे जो फैमिली का जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ही ख़राब है, इसलिए मैं शुरू से अब तक हिंदी मीडियम में ही पढ़ रहा हूँ। और अभी फ़िलहाल मुझे जेईई के बारे में कछु ना पता। जब मैं 9th क्लास में था तब हमारे भैया 12th क्लास में थे। उसी टाइम मेरे घर एक नया एंड्रॉयड फ़ोन आया था, तो वहाँ से उन्होंने जेईई वगैरह के बारे में उन्हें पता चला और उन्होंने एक प्राइवेट टेलीग्राम पर वहाँ पीडब्ल्यू के लेक्चर जेईई के डला करते थे, वहाँ से वो पढ़ने लगे। 2-3 महीने उन्होंने पढ़ाई की, बाद में वो चैनल ही डिलीट हो गया। तो फिर उन्होंने बैच लेने की सोची, लेकिन उस टाइम इतने पैसे वगैरह नहीं थे कि वो बैच ले सकें, इसलिए उनकी आईआईटीएन बनने की कहानी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई। लेकिन वहाँ से कहानी मेरी शुरू होती है। भैया के थ्रू मुझे पता चला आईआईटी क्या होता है। फिर मैंने यूट्यूब वगैरह पर सर्च किए तो अलग सर, राजवंश सर और भी टीचर थे, वहाँ से पता चला कि आईआईटी से इंजीनियर वगैरह बनते हैं। उसमें सीएस ब्रांच होती है, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, टॉप 10 बहुत अच्छे आईआईटी कॉलेज होते हैं। तो फिर मैं 9th और 10th में बढ़िया से पढ़ाई की और तब तक मेरे पूरे क्लास वगैरह में पता चल गया था कि ये क्या करेगा, आईआईटी। और मेरे माइंड में भी एक ही चीज़ चलती थी, मुझे आईआईटी करनी है, आईआईटी करनी है और कछु ना करने। कि हम तो हिंदी मीडियम से थे, क्या हिंदी मीडियम में भी कोई तैयारी कराते हैं? तो मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला कि जो हिंदी मीडियम में पढ़ा रहा था। तब पीडब्ल्यू भी हिंदी मीडियम में नहीं आया था, अब तो वो हिंदी में भी पढ़ाई करा रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो सीबीएसई बोर्ड में एडमिशन लेता हूँ 11th में, और ये लोग इंग्लिश में पढ़ाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब स्कूल पहुँचे तो उन्होंने फीस बताई 1 साल की 26,000, और जहाँ मैं पहले हिंदी मीडियम में पढ़ता था वहाँ 1 साल की फ़ीस सिर्फ 4,000 लग रही थी। तो मैंने सोचा चलो हो गया है इसमें एडमिशन। फिर मुझे पता चला कि यूपी बोर्ड में ही आप इंग्लिश लैंग्वेज भी चूज कर सकते हो, इंग्लिश में पेपर लिख सकते हो। तो फिर मैंने अपना एडमिशन करा दिया था। वहाँ बोल दिया था कि जब आप मेरा रजिस्ट्रेशन करें तो हिंदी मीडियम चूज ना करके इंग्लिश मीडियम करें, जिससे मैं इंग्लिश में पेपर दे सकूं। पीडब्ल्यू का 8 अप्रैल को बैच लॉन्च हुआ अर्जुना। उसमें मैथ में तरुण सर थे, फिजिक्स में राजवंश सर थे, और भी केमिस्ट्री में निखिल सर वगैरह थे, अमित महाजन सर वगैरह थे। तो 8 अप्रैल से मैं पढ़ने लगा। सुबह 8 बजे घर से निकलता था, 15 किलोमीटर दूर लाइब्रेरी थी, वहाँ साइकिल से जाते थे और 9 बजे लाइब्रेरी में बैठ जाते थे डिसिप्लिन से पढ़ाई करने। 9 बजे से शाम को 6 बजे तक पढ़ाई करते थे। बढ़िया तरह से समझ भी आ रहा था। स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत दिक्कत हुई क्योंकि मैं शुरू से हिंदी मीडियम से पढ़ा था और एकदम इंग्लिश में पढ़ने लगा तो दिक्कत हुई, लेकिन फिर चलो सब चीज़ें सेट होने लगीं। 2-3 महीने तक बढ़िया से पढ़ाई
करते रहे। उस टाइम एक डायरी भी बनाई थी जो डेली के गोल वगैरह लिखा करते थे, जो कि यहाँ पे कुछ लिखे भी हैं। फिर क्या हुआ, YouTube पर एक वीडियो दिखती है, वहाँ पर वो बता रहे होते हैं कि IIT जाना है तो ऑफलाइन जाओ, ऑनलाइन कुछ भी नहीं होगा। और ये PW वाले तो मेंस तक पढ़ाते हैं, ये कहाँ JEE एडवांस का पढ़ाते हैं। मैंने भी सोचा अच्छा ये JEE एडवांस का नहीं पढ़ाते, मतलब मेरा IIT नहीं होगा। तो फिर मैं इधर उधर भटकने लगे। मैथ अच्छे तरीके से तरह सर से पढ़ रहे थे, उन्हें छोड़ के जो भन्नाट मैथ हैं, आप जानते होंगे अमन मलिक सर, वहाँ से उनका कोर्स लिया, उसी साल वो लेके आए थे। मैथ वहाँ से पढ़ा, फिजिक्स राजवन सर से ही पढ़ी, और केमिस्ट्री बोरा क्लासेस और अनकेडमी वाले टीचरों से पढ़ने लगे। बोरा क्लासेस वाली जो साक्षी मैम है उनसे पढ़ा। फिर 5-6 महीने गुजरे ही थे, उसके बाद में मेरी हेल्थ ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा। 3-4 महीने तक ऐसे ही बीमार पड़े रहे। उस टाइम जब शरीर ही काम नहीं कर रहा है तो पढ़ाई कैसे ही होगी, तो वो बैकलॉग हो गया। इस तरीके से मेरी 11th ऐसे ही गुजर गई, अंदर से पूरा टूटा हुआ था। फिर जब 12th में आए, 12th में भी लक्ष्य बैच लिया। मैथ आशीष सर थे, फिजिक्स राजवन सर ही थे, और केमिस्ट्री के टीचर थे बढ़िया। वहाँ से पढ़ाई की, लेकिन अब उतना जुनून नहीं था, उतना डिसिप्लिन से नहीं पढ़ पा रहे थे, क्योंकि मेरे माइंड में एक ही चीज़ चल रही थी कि यार अजय, तेरी आधी 11th खराब हो गई, अब कैसे संभव है कि तू IIT में पहुंच जाए। IIT जो इंडिया का 2nd टफेस्ट एग्ज़ाम है, कैसे पहुंचेगा। फिर 3-4 महीने सही से पढ़ाई की, फिर वही हेल्थ ख़राब बहुत ज़्यादा। फिर 3-4 महीने उसमें चले गए, क्योंकि पता नहीं क्यों कोई शरीर में दिक्कत है या क्या, मैं हर साल लगभग 2-3 महीने के लिए बीमार पड़ना ही है। फिर क्या, 12th भी ख़राब हो गई। लेकिन इस बार ना डिस्ट्रैक्ट हुआ, ना इधर उधर टीचर वगैरह बदले। टेस्ट वगैरह भी जब कभी दिए, फिर मेरे लिए वो दिन आता है जिस दिन JEE मेंस का रिजल्ट आता है, 16 फरवरी 2026। मेरा नहीं हुआ। मैंने अपने आप से बोला मैं फिर हार गया, इस बार फिर हार गया। जो 4 साल पहले सपना सोचा था IIT का, नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि अब धरती पर जिंदा रह के क्या ही करूँगा। फिर उस टाइम मेरे साथ और भी कुछ ऐसी घटना हुई जो शायद नहीं होनी थी। उस वजह से JEE को लेकर मैं डिप्रेशन में चला गया, और मेरे UP बोर्ड के क्लास 12th के 18 फरवरी से पेपर थे। सोचा कि जब तेरा IIT नहीं हुआ तो 12th का क्या ही करेगा, छोड़ दे। फिर सोचा चलो दे देते हैं। रोते रोते सोते रहता था। 2 बजे से पेपर होते थे, 1:30 बजे उठा, ना नहाया ना कपड़े चेंज किए, ऐसे ही सेंटर पर चले गए, पेपर दे आए। कुछ टाइम बाद रिजल्ट आता है 12th का, 322 नंबर आए। लेकिन सच बोलूँ ना, JEE मेंस का रिजल्ट आए हुए 4.5 महीने हो गए, लेकिन आज भी मैं मूव ऑन नहीं कर पाया। आज भी बस दिमागी तौर पर ऐसे ही रहता हूँ, ना कुछ अच्छा लगता है, बस ज़िंदगी जी नहीं रहे हैं, बस काटी जा रही है। इसी बीच कोई एक इंसान पसंद भी आया, उसने भी अंदर से तोड़ दिया। तो फिर जब मैं कल अपने स्टडी वाले रूम में गए तो वहाँ मैंने
ये जेई के मॉड्यूल देखे और ये नोट्स वगैरह देखे, जो ये मैथ के नोट्स हैं, ये सेट चैप्टर के बनाए थे, रिलेशन फंक्शन के बनाए थे, ट्रिग्नोमेट्री के बनाए थे और भी बनाए थे। तो फिर मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आई कि जिन गलतियों की वजह से, जिन भटकाव की वजह से, इस गलत स्ट्रेटजी की वजह से तेरा ये हाल है, तेरा आईआईटी नहीं निकला, वो और किसी के साथ नहीं हो। मानता हूँ इसमें मेरी भी गलती रही होगी, लेकिन पूरी तो नहीं। जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। वो कहते हैं ना, क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं तो तजुर्बा होगा। तो बस यही सोचा और फिर मैंने डिसीजन लिया। हमारे छोटे छोटे भैया बहन वो जेई का सपना लेके आते हैं, उन्हें आईआईटी बॉम्बे जाना है, आईआईटी दिल्ली जाना है, लेकिन वो भी एक भीड़ में फंस जाते हैं और भीड़ में फंसने के बाद निकलना नामुमकिन है। कुछ ही लोग निकल पाते हैं, वरना अक्सर लोग उसमें दब ही जाते हैं। जो मैंने गलतियां की, जिस वजह से मेरा नहीं हुआ आईआईटी में, और आप लोगों की क्या मैं हेल्प कर सकता हूं जिससे मैं आपका हाथ पकड़ के आईआईटी की बिल्डिंग के अंदर छोड़ दूं, वो सब कुछ इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं बताऊंगा, और वो भी अनफिल्टर्ड। क्योंकि आजकल YouTube पर बहुत स्ट्रेटजी देने वाले भैया दीदी हैं, टीचर हैं, अक्सर उनको कोचिंग वाले पे करते हैं सच्चाई दबाने के लिए। वो आपको सच बता ही नहीं सकते हैं क्योंकि उन्हें कोचिंग वाले पे करते हैं, और आप लोग भी उसमें हैं, गुमराह हो जाते हैं। अब आगे मैं क्या करूँगा? क्या जेई के लिए ड्रॉप लूँगा या फिर और कुछ करूँगा? ये चलो 1 साल बाद बताऊँगा। अभी इस चीज़ को राज ही रहने दो, नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। 4.5 महीने बाद इतनी हिम्मत करके आज ये वीडियो बना पा रहा हूँ। पिछले 2 सालों से ही डिप्रेशन में चल रहा हूँ, पूरी 11th पूरी 12th, पर कोई नहीं, अब ये YouTube चैनल खोला है तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि चाहे आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, किसी भी क्लास में हो, मैं आपको भटकने नहीं दूंगा। आपको कोचिंग ऑनलाइन लेनी चाहिए, ऑफलाइन लेनी चाहिए, किस कोचिंग से पढ़ना चाहिए, किस इंस्टीट्यूट से पढ़ना चाहिए, किस टीचर से पढ़ना चाहिए, कैसे टेस्ट दें, ऐसा क्या करें आईआईटी में पहुंच जाएं, वो सब चीज़ें बताऊंगा, वो सब स्ट्रेटजी बताऊंगा, वो सब राज खोल के रखूंगा जिसकी वजह से मेरा नहीं हुआ, और आप लोग भी वो गलती ना दोहराएं, जिससे आप लोगों का सपना तो पूरा हो जाए, मेरा नहीं हुआ। बस मेरा मोटिव इस YouTube पर आने का यही है, और भी कुछ नहीं है। ने अपना इतना टाइम दिया, यहाँ तक वीडियो में बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आपके लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, जहाँ तक हो सके वहाँ तक जेई एस्पिरेंट्स को ये वीडियो शेयर करो। यही मेरी स्टोरी थी। अब जाके ये 4 साल की स्टोरी समाप्त होती है। अब टाइम हो गया है चलने का। मिलते हैं एक नेक्स्ट स्ट्रेटजी वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें।